हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज वीडियो पूरा डेडिकेटेड है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स 50 कराऊंगा, 25 आज के वीडियो में और 25 अगले वीडियो में। लेकिन 50 फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने कर लिए ना, किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट आप बने रहो, अगर ग्रामर आपकी इंग्लिश आती है तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हुबहू तो नहीं, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन साथ साथ में कंडीशन दे रहा हूँ। कसम है, अगर छोड़ना है मैदान तो अभी छोड़ जाओ, लेकिन एंड तक टिकना है। अगर आगे बढ़ रहे हो तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, साथ में आ जाइए मेरे साथ। फर्स्ट से लेके 25 तक सॉल्व कीजिए, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सही निकलता है तो टिक मारिए कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, और देखते हैं 25 में कितने सही निकलते हैं। ठीक है, तो मैदान छोड़ने वाले छोड़ जाओ। अब जो टिके हैं, अब आप टिके हो, पूरा मुझे भरोसा है कि आप 25 तक, क्योंकि कसम चढ़ चुकी है भैया, 25 तक टिके रहोगे। पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आई हैव सीन डैश प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी। ए एंड द या नो आर्टिकल, क्या आंसर हो सकता है? तो दिमाग हमने लगाया, ए हो नहीं सकता, एन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा फोकस किया जा रहा है कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दिखाने वाले प्लेसेस हमने देखे, वो जगह देखी जिसमें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को दिखाया जा रहा है, तो फोकस किया जा रहा है, तो आंसर पहले वाले में द होगा। सही निकल गया है तो टिक मार लीजिए कि पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन, द बॉय डैश द बर्ड, जो लड़का है वो पकड़ता है चिड़िया। अब हमने देखा कि या तो अब इसमें दो ही ऑप्शन है, कैच और कैचेज। ये तो डबल बार हो गया तो इसको हटा देते हैं। कैच या फिर कैचेज, बॉय सिंगुलर है, बड़ी आसानी से आपने भी कर लिया होगा। आंसर क्या होगा? कैचेज आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। 25 के 25 चेक करिए, तब मजा आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो नॉलेज है वो बहुत डेंजरस है, लेकिन कब? जब अधूरी नॉलेज है। तो आ लिटिल आएगा कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा? क्या आ सकता है? तो आप देखिए कि फ्यू तो आ नहीं सकता, या तो आ लिटिल आएगा कि लिटिल आएगा। तो हमने देखा अधजल गगरी झलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान संकट समान, न ज़्यादा न कम, बीच की नॉलेज हमेशा बेकार है। आंसर क्या होगा? आ लिटिल। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 4, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है। संभावना दिखाई जा रही है, संभावना दिखाई जा रही है, तो आंसर क्या होगा? मे होगा कि मस्ट होगा कि कांट होगा? तो संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? मे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। बहुत सारी बुक्स है लाइब्रेरी में। तो इसमें मच आएगा कि एनी आएगा कि सम आएगा? हमने सेंटेंस को ध्यान से देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताई था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सम और नेगेटिव के साथ एनी का प्रयोग करते हैं। मच आ नहीं सकता, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? सम सही आंसर होगा। 5 चेक हो गए, 20 बाकी है, मैदान तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन 6, माई ब्रदर इज डैश इंजीनियर। ए एंड द, क्या आएगा? तो इसमें हम साउंड पे जाएंगे। इंजीनियर में पहला साउंड ई का आ रहा है। ई एक वॉवल है, और जब कभी भी वॉवल साउंड की बात आती है तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं मेरे भैया, एन आंसर। क्वेश्चन 7, डिड यू बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप। सम आएगा कि एन ही आएगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, और कई लोग इसको सम भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें एन ही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए एन ही का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट लाइक डैश ऑफ दीज मोबाइल्स। मुझे
इन मोबाइल्स में से कोई भी पसंद नहीं है। तो आइदर आएगा कि नाइदर आएगा। क्या आ सकता है? आपने बिल्कुल सही सोच लिया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से डोंट आया है, तो नाइदर तो हमारा आ ही नहीं सकता है। केवल और केवल क्या आंसर होगा? आइदर आंसर होगा। क्वेश्चन 9, यू डैश स्टॉप स्मोकिंग। आपको धूम्रपान बंद करना चाहिए। चाहिए के लिए शुड, मस्ट या ऑट टू। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? शुड हमारा सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे मस्ट ऑप्शन में होता तो मस्ट ही लगाते, क्योंकि मस्ट का प्रयोग जोर देने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे। हम एक मैच खेलने जा रहे हैं आज। तो जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, आंसर क्या होगा? टू प्ले, है ना। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्ले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली इन एट या इन टू। बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग होता है, छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग होता है। बाहर से अंदर जाने के लिए इन टू का प्रयोग होता है। क्या लग सकता है? न्यू दिल्ली भैया राजधानी है, क्या लगेगा? इन लगेगा। क्लियर? आप लोग फटाफट मुझसे पहले आंसर दिया करो। ज़्यादा वो है तो वीडियो रोक लिया करो, मुझसे पहले लेकिन आंसर देना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। वुड, कुड या शुड। थोड़ा ध्यान से देखा हमने, लेस्ट आया है। लेस्ट आया है, आंख बंद करके शुड लगा दो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम प्रिफर्स मिल्क डैश टी एट टू या देन। इसमें क्या आंसर आ सकता है? तो भैया पढ़ने वाले लोग, आप लोगों को पता ही होगा अच्छी तरह, राघवेंद्र सर ने आपको बताई है कि कभी भी प्रेफर आ जाए, इन्फर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे प्रेफर आया है। आंसर क्या होगा? टू होगा, बिना सोचे समझे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन। मिस्टर डेविड यूरोपियन है। यूरोपियन में पहला अक्षर या आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। आंसर ए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। आई हैव डैश फ्रेंड्स मच की मैनी। अब फ्रेंड्स को गिन सकते हैं और मच का प्रयोग करते हैं जिसको नहीं गिन सकते हैं, तो फिर मच तो आना नहीं है। आंसर क्या होगा? मैनी। बिल्कुल सही। आप लोग अगर निकालते जा रहे होगे अच्छी बात है, एंड में आपको बताना भी है मुझे। पहले तो पूरे 25 कंप्लीट करो, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन 16, डैश रामायण इज अ सेक्रेड रिवर। रामायण एक फेमस बुक है। फेमस के साथ क्या लगाते हैं? कभी भी कोई भी चीज़ फेमस होती है दा का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसमें क्या होगा? दा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड डैश हियरिंग। मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ को सुनने में परेशानी है। तो जब कभी हार्ड के साथ हियरिंग की बात होगी तो आंख बंद करके आपको ऑफ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ऑफ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑफ होगा। डैश गॉड ब्लेस यू। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, आंसर हम लोग क्या करते हैं? कैन, कुड या मे के आंसर होगा। जब भी भगवान से कुछ मांगें, मे आंसर लगा दें। मे गॉड ब्लेस यू सुना ही होगा आपने। 18 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बिल्डिंग हैज डैश डाउन। बिल्डिंग गिर गई है। हैज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आंसर क्या होगा? फॉलन। तो आंसर इज फॉलन। क्लियर? बहुत आसान था। 20, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश चिल्ड्रन। उसने मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दी। अब बच्चे बहुत सारे हैं तो बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा? दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या होगा? अमंग आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लास्ट 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो 21 से लेके 25 भी देख लीजिए और बढ़िया तैयारी कर लीजिए।
डैश हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर भगवान से, जब हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो गुड आएगा कि मे आएगा, मे आएगा, अभी मैंने बताया था आपको। तो सही आंसर क्या होगा? मे सही आंसर होगा। दे अपोलोजाइज्ड डैश द ओल्ड लेडी, जब भी एपोलोजाइज के बाद अगर कोई प्लेस या फिर थिंग है, वैसे थिंग आएगा, प्लेस का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई थिंग है, थिंग मतलब चीज़, तो हम लोग फिर किसका यूज करते हैं? फॉर का। लेकिन अगर कोई पर्सन है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं एपोलोजाइज के बाद। तो एपोलोजाइज के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पर्सन है, ओल्ड लेडी पर्सन है, तो फिर क्या लगेगा? पर्सन है तो टू लगेगा, है ना, पर्सन के लिए टू लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, आई डिडंट फाइंड डैश देयर, मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा। एनीवन के नो वन, तो डिडंट लगा है, नेगेटिव है, आंसर क्या होगा? एनी होगा, तो एनीवन आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बच्चे, इनको भी देख लो। सी डजंट हैव डैश फ्रेंड्स टू हेल्प हर, मैनी, मच या एनी, तो फिर क्या आंसर होगा? अगर यहाँ पे एस नहीं लगा होता तो एनी हो जाता, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड होता, लेकिन यहाँ पे एस लगा है इसलिए मैनी आंसर होगा, क्योंकि एस लगा है इसीलिए, तो मैनी आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। यू डैश टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, विल हैव आएगा कि शुड आएगा? तो हम ध्यान से देखें तो टुमारो की बात चल रही है, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर में जाएगा, तो विल हैव आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विल हैव, तो यहाँ पे विल हैव टू हो जाएगा, यू विल हैव टू। क्लियर? तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने सही निकले। अगर आपके 20 से ऊपर निकले तो बता ही दो, 20 से नीचे निकले तब भी बता दो, इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर यस नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के मैं करवाऊँगा, हर तरह के रहेंगे, गजब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।